इवन के बैन कतर की बातें भी, कतर एयरवेज को बैन करने की बातें भी इंडिया में हुई। आम खबर आपको दें कि यमन वजीर खारजा का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उन्होंने पाकिस्तान में अपनी जो मसरूफियात हैं वो मनसूख कर दी हैं। जो चीजें हुई हैं मिडिल ईस्ट, जिस तरह मैंने बताया, OIC इज ए नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा हमारे एक पेंटर साहब थे मकबूल फिदा हुसैन, और वो यहाँ से फिर निकल लिए, उनको कतार ने सिटीजनशिप दी, वहां रहने दिया। मुसलमान इतने डिवाइडेड हैं और इतने कमजोर हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, और इस वक्त अरबों को पैसा चाहिए। अब एक और चीज होगी फखर भाई, अगर अब ये चीज शुरू हो गई है, अगर यही स्टेप आज कतर करता है, आज के डेट में, ये मकबूल फिदा हुसैन वाला जी, हम भी बाईपार्ट कर सकते हैं, हम भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपने देखा हमने OIC को जवाब दिया, आपने देखा हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंस इंडिया में। दोस्तों, इस समय ट्विटर पर कतर एयरवेज को बायकॉट करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है। दरअसल नूपुर शर्मा के बयान के बाद से OIC ने भारत पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया था कि भारत में पैगंबर मोहम्मद को लेकर मजाक उड़ाई जा रही है। इसके लिए ट्विटर पर कुवैत की तरफ से ट्वीट किया गया कि भारतीय सामानों को बायकॉट किया जाए। इसके जवाब में भारत की तरफ से ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया कि कतर एयरवेज को बायकॉट किया जाए, जिससे अब पाकिस्तान की मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रही है। वालों की बात करूं, आपने सुना होगा हमारे एक पेंटर साहब थे मकबूल फिदा हुसैन जी, उन्होंने बहुत गंदी पेंटिंग बनाई हिंदू गॉडेसेस की, बहुत आपत्तिजनक, और वो यहाँ से फिर निकल लिए, उनको कतार ने सिटीजनशिप दी, वहां रहने दिया। जी। अगर आप देखिए, अगर आप दीन की तौहीन की बात करें, अगर नुपुर शर्मा ने किया वो दीन की तौहीन है, तो जो मकबूल फिदा हुसैन ने किया उससे बड़ी तौहीन है। उसने तो पेंटिंग बनाई, उसने अपॉलजी भी नहीं ली कभी, नेवर अपॉलजाइज। उसको कतर ने अपने यहाँ रखा, उसको सिटीजनशिप दी। मतलब अब देखिए, अभी हीट ऑफ द मोमेंट, अभी एक ये सब लोग खड़े, और धीरे धीरे ये मामला सेटल होगा, थिंग्स विल सेटल। बट एक चीज बहुत गलत हुई इसमें फखर भाई, देखिए आज वो कह रहे हैं इंडियन गुड्स को निकालो, बाय करो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कह सकते हो, आपका राइट है जी। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखिए, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, सबसे ज्यादा मैन पावर आपको यहाँ से मिलेगा। वर्ल्ड में 3 ही पिलर है, एक है चाइना, एक है इंडिया, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप माने ना माने, अगर कल को 130 बिलियन की कंट्री इस पे आ गई, बाईपास कतर, बाइकॉट कतर, कतर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। हम पे शायद हम इंपैक्ट विल लिव विद इंपैक्ट, बट अगर हमने कतर एयरलाइंस को बाइकॉट कर लिया, ऐसा कुछ चीज कर लिया, तो इंपैक्ट बहुत बड़ा आएगा। और अब एक और चीज होगी फखर भाई, अगर अब ये चीज शुरू हो गई है, अगर यही स्टेप आज कतर करता है, आज के डेट में, ये मकबूल फिदा हुसैन वाला जी, हम भी बाईपार्ट कर सकते हैं, हम भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपने देखा हमने OIC को जवाब दिया, आपने देखा हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, मतलब ऑब्जेक्शन पे। तो मतलब ये जो चीजें जा रही है ना, ये बिल्कुल वो एक्सट्रीम पे जाने लगी है। बिल्कुल। पहले क्या था, डिप्लोमेसी में काफी सारी चीजें मैनेज करी जाती है। देखिए, एक इंडिविजुअल कुछ भी कह सकता है, चलो उसने कह दिया, गलती हो गई, माफ कर दिया, एक्शन भी हो गया, पर अब हम तक है कि हम इस चीज को कितना बड़ा करें। मतलब या तो इंडिविजुअल बोले नहीं, आई स्टैंड बाय इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले आई स्टैंड बाय इट, बीजेपी का भी प्रेस रिलीज है। लेकिन सुमित जी, एक चीज और है, मतलब गवर्नमेंट क्यों रिएक्ट नहीं कर रही इसके ऊपर? ये मतलब एक इशू है। मैं आपको बता दूं, मैं एज ए इंसान आपको कह रहा हूं, मैं कोई भी मजहब फॉलो करता हूं, मैं ये कहता हूं कि रिस्पेक्ट हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जीविज्म है, या मुसलमान है, या जितने भी और रिलीजन है दुनिया में, छोटे हैं या बड़े हैं, उसके उनके फॉलोअर्स बिलियन में है या उनके फॉलोअर्स जो है वो लाखों में या हजारों में है, नो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट। लेकिन मतलब नरेंद्र मोदी जी या कोई और इसके ऊपर क्यों नहीं करना चाहता? आपने कहा कि आप कतर को अगर लेट सपोज कर देते हैं, नो डाउट, क्योंकि कतर एयरवेज में आप लोगों के यहाँ, मतलब अमेरिका में बहुत सारे आप लोगों के लोग रहते हैं, बाकी दुनिया में भी बहुत ज्यादा इंडियंस काम करते हैं, इंक्लूडिंग कतर और अरब कंट्रीज में भी बिल्कुल हो सकता है उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन सर, एक चीज आपको मैं बता दूं, कनाडा ने आज से 3 साल पहले सऊदी अरेबिया के साथ किया था, और उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया से माफी मांगी थी। उनका सारा कुछ उन्होंने कहा था नहीं हमें चाहिए, और एक दफा डेनमार्क के साथ उन्होंने ये किया था। दोनों सर बड़े मजबूत कंट्रीज हैं, ये नहीं है कि मतलब ठीक है हिंदुस्तान जितनी पॉपुलेशन और वो नहीं है उनके पास, न कनाडा के पास है ना डेनमार्क, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं। उन्होंने इस चीज के ऊपर फिर माफी मांगी, वो एक अलग इशू है। उसमें आप ताड़ साहब देखें कि पाकिस्तान में पहले तो बात ही नहीं की,
यानी कि 3 दिन वाकया हुआ, किसी ने पाकिस्तान में बात नहीं की, कतर ने स्टेटमेंट दी, कुवैत ने स्टेटमेंट दी, तो तब जाके जो है वो पाकिस्तान ने भी बात